सीएम साई के विदेश दौरे से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो चुकी हैं। जी हां, बता दें कि 21 अगस्त से पहले यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राज्यपाल से भी मुलाकात कर चुके हैं सीएम विष्णुदेव साय, जहां मंत्रिमंडल रेस में कई नामों पर चर्चा भी होगी। 3 मंत्री बनाए जाने पर चर्चा होगी। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल का नाम इस रेस में शामिल है। वहीं आरंग विधायक गुरु खुशवंत मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव का नाम भी रेस में आगे है। तो वहीं वरिष्ठों में विधायक राजेश मूड़त, अमर अग्रवाल के नाम मंत्रिमंडल रेस में सबसे आगे देखने को मिल रहे हैं। तो आपको बता दें कि मंत्रिमंडल को लेकर अब बस यहाँ पर अगर देखें तो अटकलें तेज हो चुकी है, जहां राज्यपाल से भी सीएम साई ने खास मुलाकात की है। तो जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार जो है अब देखने को मिल सकता है, जहां सीएम साई के विदेश दौरे से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 21 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और इसे लेकर खास चर्चा जो है सीएम साई राज्यपाल से कर चुके हैं। और अब बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल के इस विस्तार के दौरान इस रेस में कई नामों पर चर्चा फिलहाल हुई है। कई नए नाम भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। 3 मंत्री बनाए जाने पर चर्चा हुई है। तो वहीं अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल का नाम भी इस रेस में शामिल हो चुका है और आरंग विधायक गुरु खुशवंत मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। देखिए, मंत्री पद के संभावित दावेदार आप देख सकते हैं। अमर अग्रवाल, राजेश मूड़त, अजय चंद्राकर, रायपुर से खुशवंत साहिब, दुर्ग से गजेंद्र यादव और अंबिकापुर से यहाँ पर राजेश जो नाम सामने आ रहा है आप देख सकते हैं। मंत्री पद के संभावित ये वो दावेदार हैं जिनका नाम मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कई नए चेहरों को अब मौका मिल सकता है और ये वो नाम है जिनका जिक्र अब मंत्रिमंडल विस्तार के लिए किया जा रहा है। बता दें, रायपुर से खुशवंत साहिब, दुर्ग से गजेंद्र यादव, अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल और अमर अग्रवाल, राजेश मूड़त, अजय चंद्राकर, इन नामों का जिक्र मंत्री पद के लिए किया जा रहा है। एससी वर्ग से रायपुर से खुशवंत साहिब, ओबीसी वर्ग से दुर्ग से गजेंद्र यादव और सामान्य वर्ग से यादव, आपको बताया गया ये नाम जो कि अब यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई ऐसे नए चेहरे हैं जिन्हें अब इसमें शामिल किया जा सकता है। चलिए अब इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी से। अविनाश, देखिए, अब विदेश दौरे से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो चुकी हैं। इसे लेकर क्या कुछ रणनीति फिलहाल अब देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो चुकी है। सुगबुगाहट जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजभवन भी पहुंचे हुए थे और उसके बाद से ये बात जो है, इस बात की चर्चा काफी तेज है कि 21 तारीख से पहले जो है नए मंत्रियों के जो नाम है वो सामने आ सकते हैं। और लगातार पिछले 18 महीनों से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं। जब लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हुई थी। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के कार्यक्रम थे, कार्यक्रम होने के पश्चात ये माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस बीच में कई बार दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी हुआ, लेकिन कल जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजभवन पहुंचे तब वहां पर जाने के बाद इस बात की चर्चा और भी ज्यादा पूरे प्रदेश में और सियासी गलियारों सहित सभी लोगों में ये तेज हो गई कि मंत्रिमंडल का अब विस्तार होगा। और कई ऐसे नाम हैं जिन पर चर्चाएं भी चलनी जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर हम वरिष्ठ नेताओं की बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो तमाम बड़े नेताओं के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें बिलासपुर से अमर अग्रवाल, रायपुर से राजेश मूड़त और तमाम ऐसे बड़े नेता हैं। अजय चंद्राकर की बात करें तो उनका नाम भी इसमें शामिल चर्चा में बना हुआ है। साथ ही अगर नए विधायकों की बात करें तो गुरु खुशवंत साहिब का नाम भी इस पूरे मामले में पर जो है मंत्रिमंडल में उनके नाम होने की बात जो है वो सामने आ रही है। लेकिन आज से लेकर आज भी या कल भी कभी भी मंत्रिमंडल के नाम की घोषणा जो है वो हो सकती है और उसके बाद राजभवन में छत्तीसगढ़ मंडपम में पूरा ये कार्यक्रम आयोजित होगा। लेकिन इसकी चर्चा काफी पहले दिनों से होती आ रही है, लेकिन कल से ये चर्चा काफी तेज हो गई है और अब यही देखना होगा कि किसके नाम पर मुहर लगती है, क्योंकि
कुछ लोगों का मानना है, जो राजनीतिक अनुभवी है उनका मानना है कि वरिष्ठ नेताओं को मौका मिल सकता है। वहीं कुछ का मानना है कि नए चेहरों पर भी पार्टी जो है उन्हें मंत्री बना सकती है, क्योंकि सरकार के 18 महीने गुजर चुके हैं और करीब 2.5 साल का जो वक्त है उन्हें नए मंत्रियों को कार्यकाल का मौका मिलेगा। उसके बाद फिर से चुनावी दौर जो है वो शुरू हो जाएंगे और इस 2.5 साल के लिए किस पार्टी की ओर से साय मंत्रिमंडल में साय सरकार में किसे मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन चर्चाएं काफी तेज हो चुकी है। जी बिल्कुल अविनाश, देखिए विदेश दौरे से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार और इसे लेकर जो खास चर्चाएं अब यहाँ पर चल रही हैं और अब देखना होगा कि किसके नाम पर मोहर लगती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।